हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ देवेंद्र कहार और आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, जो कि 10th क्लास की सीबीएसई बुक फर्स्ट अप्लाइड से लिया गया है। इसके राइटर का नाम है नेल्सन रोहिलाला मंडेला, जो कि नेल्सन मंडेला का पूरा नाम है। और ये जो चैप्टर है नेल्सन मंडेला की ऑटोबायोग्राफी से लिया गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं कि इस चैप्टर के अंदर जो नेल्सन मंडेला है वो किस बारे में बात करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब इस चैप्टर को पढ़ना शुरू करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 2, जो कि क्लास 10th की सीबीएसई बुक फर्स्ट फ्लाइट से लिया गया है। ये नेल्सन मंडेला का चैप्टर है। चलिए, इसका नाम है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। इसके राइटर का नाम है नेल्सन रोहिलाला मंडेला। देखिए, नेल्सन मंडेला का ये पूरा नाम है। तो चलिए, अब हम देखते हैं कि ये चैप्टर किस बारे में है और हम किस बारे में पढ़ने वाले हैं। बिफोर यू रीड, Apartheid is a political system that separates people according to their race। देखिए, यहाँ पर अपार्टाइड एक पॉलिटिकल सिस्टम था। अपार्टाइड का मतलब होता है रंग भेद वाला सिस्टम, मतलब रंग के आधार पर लोगों में भेदभाव करना। कैन यू से विच ऑफ 3 countries नेम्ड बिलो हैड सच अ पॉलिटिकल सिस्टम अंटिल वेरी रिसेंटली। क्या आप बता सकते हैं इन तीनों में से कौन सी ऐसी कंट्री जिसमें ये पॉलिटिकल सिस्टम था? तो इसका आंसर है साउथ अफ्रीका, और हम साउथ अफ्रीका की आज बात करने वाले हैं। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। हैव यू हर्ड ऑफ नेल्सन मंडेला? क्या आपने नेल्सन मंडेला को सुना है? मंडेला एंड हिज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। देखिए, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस मतलब जो नेल्सन मंडेला थे उनकी पॉलिटिकल ये पार्टी थी। स्पेंड अ लाइफ टाइम फाइटिंग अगेंस्ट अपार्टाइड। जिन्होंने क्या करा, जो नेल्सन मंडेला थे उन्होंने पूरे लाइफ टाइम तक अपार्टाइड जो सिस्टम था उसके खिलाफ ये लड़ते रहे। मंडेला हैड टू स्पेंड 30 years इन प्रिजन। नेल्सन मंडेला थे, उन्हें 30 साल जेल में बिताने पड़े। फाइनली डेमोक्रेटिक इलेक्शन वर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका इन 1994 एंड मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ अ न्यू नेशन। और नेल्सन मंडेला जो थे वो क्या थे, फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने जब साउथ अफ्रीका के अंदर 1994 के अंदर इलेक्शन हेल्ड किए गए। अब आगे बोलता है, इन दिस एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हिज ऑटोबायोग्राफी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ये लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम इनकी ऑटोबायोग्राफी से लिया गया है। मंडेला स्पीक्स अबाउट अ हिस्टोरिक ओकेज़न। तो मंडेला जो होते हैं वो एक ऐतिहासिक पर्व के बारे में बात करते हैं। अब देखते हैं वो ऐतिहासिक दिन कौन सा दिन है। द इनॉग्रेशन मतलब एक उद्घाटन का दिन। अब देखेंगे हम आगे किस बात का है ना। कैन यू गेस वॉट द ओकेज़न माइट बी? क्या आप बता सकते हैं कि वो ओकेज़न क्या है? चेक योर गेस विद दिस न्यूज़ आइटम फ्रॉम द BBC ऑफ 10th May 1994। तो आप चाहें तो BBC की इस न्यूज़ के अकॉर्डिंग आप 10th में डाल करके चेक कर सकते हैं। अब देखिए आगे, नेल्सन मंडेला हैज़ बिकम साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट आफ्टर मोर देन 3 centuries ऑफ वाइट रूल्स। देखिए, एक सेंचुरी में होते हैं 100 years, तो यहाँ पर 300 साल बाद है ना, जब गोरे लोगों का राज था उसके बाद नेल्सन मंडेला जो है वो ब्लैक प्रेसिडेंट बनते हैं। मिस्टर मंडेलास अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ANC पार्टी वन 252 ऑफ 400 सीट्स इन द फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शंस ऑफ साउथ अफ्रीका's हिस्ट्री। तो साउथ अफ्रीका की हिस्ट्री में जो नेल्सन मंडेला की पार्टी होती है अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, ये 252 सीट को जीतती है। द इनॉग्रेशन सेरेमनी टुक प्लेस इन द यूनियन बिल्डिंग्स एम्फीथिएटर इन प्रिटोरिया टुडे। तो ये जो एम्फीथिएटर प्रिटोरिया जो जगह है साउथ अफ्रीका की, जो कि कैपिटल है साउथ अफ्रीका की, तो उस जगह पर ये सेरेमनी होती है। अटेंडेड बाय पॉलिटिशियंस एंड डिग्निटरीज फ्रॉम मोर देन 140 कंट्रीज़ अराउंड द वर्ल्ड। तो ये जो इनॉग्रेशन सेरेमनी होती है इसमें बड़े बड़े पॉलिटिशियंस होते हैं, डिग्निटरीज मतलब नामी गिरामी हस्ती होती है, जो कि 140 देशों से आए हुए होते हैं। अब आगे बोलते हैं, नेवर नेवर अगेन विल दिस ब्यूटीफुल लैंड एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर सेड नेल्सन मंडेला इन हिज एड्रेस। तो अपने संबोधन में वो बोलते हैं कि आज के बाद किसी पर भी अत्याचार नहीं किया जाएगा किसी के द्वारा। ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर मतलब कि किसी पर अत्याचार करना किसी दूसरे के द्वारा। ऑपरेशन का मतलब होता है अत्याचार।
अब आगे बोलते हैं, जुबिलेंट सीन ऑन द स्ट्रीट ऑफ प्रिटोरिया फॉलोड सेरेमनी विद ब्लैक्स वाइट्स एंड कलर्ड सेलिब्रेटिंग टुगेदर। तो जो ये जुबिलेंट सीन था, जुबिलेंट का मतलब होता है कि किसी पार्टी के मतलब जीतने के बाद विजयकारी जो माहौल होता है वो। तो इसके अंदर कौन कौन थे, ब्लैक वाइट्स और कलर्ड सब तरह के लोग थे जिन्होंने इस सेरेमनी में भाग लिया। मोर देन 100,000 South Africans, men, women and children of all race sung and danced with joy। तो कम से कम 100,000 लोगों ने इसके अंदर क्या करा था, साथ में नाचे थे, गाना गाया था और खूब फन किया था। अब आगे देखते हैं क्या बोलता है। तो अब बोलता है 10th मई डाउन ब्राइट एंड क्लियर। तो 10 मई की ये बात है। फॉर द पास्ट फ्यू डेज आई हैड बिन pleasantly besieged by dignitaries and world leaders who were coming to pay the respects before the inauguration। तो नेल्सन मंडेला बोल रहे हैं कि कुछ दिनों पहले से ही मैं क्या है, नामी गिरामी लोगों से घिरा हुआ हूँ। देखिए besieged मतलब होता है सराउंडेड बाय, है ना, डिग्निटरीज एंड वर्ल्ड लीडर्स, जो कि कहाँ से आ रहे थे, अपना मतलब सम्मान देने के लिए या सम्मान करने के लिए नेल्सन मंडेला के पास इनॉग्रेशन से पहले आ रहे थे। The inauguration would be the largest gathering ever of international leaders on South African soil। तो साउथ अफ्रीका की धरती पर ये सबसे बड़ी लार्जेस्ट गैदरिंग होने वाली थी इंटरनेशनल लीडर्स की। अब आगे बोलता है, द सेरेमनी टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्फीथिएटर फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया। तो सेरेमनी ये कहाँ पर हुई थी, प्रिटोरिया के अंदर हुई थी। एम्फीथिएटर जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं कि कौन सी जगह होती है, तो यहाँ पर ये सेरेमनी हुई थी। 4 decades दिस हैड बिन द सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी। तो ये बोल रहे हैं कि कई दशकों से यहाँ पर किनका राज था, वाइट सुप्रीमेसी, मतलब उन लोगों का जो कहीं ना कहीं जाति के आधार पर भेदभाव करते थे। एंड नाउ इट वॉज द साइट ऑफ अ रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड नेशंस फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट। फिर आगे बोल रहे हैं कि अब ये जो है, पहले यहाँ पर किसका राज था, उन लोगों का जो वाइट सुप्रीमेसी थी, पहले उन लोगों का राज था। लेकिन अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर सब प्रकार के लोग आ जा सकते हैं, जैसे कि रेनबो गैदरिंग यहाँ पर मतलब होता है कि सभी प्रकार के लोग, सभी कलर के, चाहे वो काला हो, चाहे गोरा हो, चाहे किसी भी कलर का हो, वो सब यहाँ पर है। किस चीज़ के लिए, इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट, जो नॉन रेशियल गवर्नमेंट है उसकी स्थापना के लिए। अब आगे बोलता है, ऑन दैट लवली ऑटम डे आई वॉज अकम्पनीड बाय माई डॉटर जेनानी। तो उस दिन मैं अपनी जो डॉटर जेनानी है उसके साथ था। ऑन द पोडियम मिस्टर डी क्लर्क वॉज फर्स्ट शोन इन एज सेकेंड डिप्टी प्रेजिडेंट। तो मिस्टर डी क्लर्क जो थे उन्होंने पहले शपथ ली सेकेंड डिप्टी प्रेजिडेंट होने के नाते। देन उसके बाद थाबो म्बेकी वॉज शोन इन एज फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट। फिर जो थाबो म्बेकी थे उन्होंने फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट के नाते शपथ ली। अब आगे बोलते हैं, व्हेन इट वॉज माय टर्न, जब मेरी बारी आई, आई प्लेस्ड, मैंने प्रतिज्ञा की, टू ओबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, और फिर मैंने प्रतिज्ञा ली अपने कॉन्स्टिट्यूशन की मर्यादा बनाए रखने की, उसका सम्मान करने की। एंड टू डिवोट माई सेल्फ टू द वेलबींग ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स पीपल, और लोगों की भलाई के लिए और समाज की भलाई के लिए खुद को समर्पित किया। टू द असेंबल गेस्ट एंड द वॉचिंग वर्ल्ड्स आई सेड, मतलब आए हुए लोग और पूरी दुनिया ये देख रही थी। आई सेड, फिर वो कहते कि मैंने कहा। अब देखिए वो क्या कहते हैं आगे, वो हम पढ़ेंगे। टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हेयर कन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी। तो बोल रहे कि बाय आवर प्रेजेंस मतलब आज के दिन हम अपनी उपस्थिति में कन्फर ग्लोरी मतलब अपनी जो न्यू बॉर्न लिबर्टी है उसकी शोभा की कामना करते हैं, मतलब वो अच्छे से बनी रहे उसकी कामना करते हैं। कन्फर ग्लोरी इसका मतलब होता है आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिज़ास्टर दैट लास्टेड टू लॉन्ग। जो हमें कैसे मिली है, जो लिबर्टी मतलब जो स्वतंत्रता मिली है, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिज़ास्टर के बाद हमें मिली है। देखिए ह्यूमन डिज़ास्टर का मतलब होता है जो लोगों पर अत्याचार किए गए, काले लोगों को जो उन पर अत्याचार किए गए थे इनके रंग को देख करके, उसके बाद ये हमें बहुत दिनों बाद ये मिली है।
अब आगे बोलता है मस्ट बी बोर्न अ सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड। तो इस तरह की सोसाइटी को मतलब अब जन्म दिया जाना चाहिए जिस पर सारी मानवता गर्व करे। वी हु वर आउटलॉस नॉट सो लॉन्ग अगो। देखिए वी का मतलब होता है जो ये काले लोग थे, जो साउथ अफ्रीकन लोग थे, है ना। ये कह रहे हैं कि हु वर आउटलॉस, जो कहते हैं आउटलॉस। देखिए आउटलॉस का मतलब होता है कि सारी कंट्री इनसे क्या करती है कि अपने रिलेशंस, जो ट्रेड रिलेशन मतलब बिजनेस वगैरह होते हैं, वो सब ख़त्म कर देती है। देखिए यहाँ पर इसका मीनिंग है। तो ये क्या थे, आउटलॉस थे। हैव टुडे बीन द रेयर प्रिविलेज्ड टू बी होस्ट टू द नेशन ऑफ द वर्ल्ड ऑन आवर ओन सॉइल। तो आज इन्हें मौका मिला है मेज़बानी करने का अपनी ही धरती पर। ये सब बोल रहे हैं कि अब पूरे एक नेशन को, पूरे राष्ट्र को चलाने का इनको आज मौका मिला है। अब आगे बोलते हैं वी थैंक ऑल ऑफ आर डिस्टिंग्विश इंटरनेशनल गेस्ट फॉर हैविंग कम टू टेक पोजीशन विद द पीपल ऑफ आर कंट्री ऑफ व्हाट इज़। तो ये बोल रहे हैं कि मैं उन सबको धन्यवाद देता हूँ। डिस्टिंग्विश गेस्ट मतलब जो नामी गिरामी जो इंटरनेशनल गेस्ट आए हैं और उन्होंने आ कर के हैविंग कम, है ना, और टेक पोजीशन मतलब यहाँ पर आ कर के उन्होंने हिस्सा लिया है मेरे कंट्री के लोगों के साथ। अब देखिए आगे बोलते हैं आफ्टर ऑल अ कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस फॉर पीस फॉर ह्यूमन डिग्निटी। मतलब ये एक कॉमन विक्ट्री है किस चीज़ की, न्याय की, शांति की, और एक ह्यूमन डिग्निटी मतलब मानवता की शान की। और फिर उसके बाद बोलते हैं वी हैव एट लास्ट अचीव्ड आवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन। तो हमने क्या है कि लास्ट में अपनी मतलब पॉलिटिकल राजनीति स्वतंत्रता हमने हासिल कर ली है। वी प्लेस्ड आवर सेल्फ टू लिबरेट all our people from the continued bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination। तो बोलते हैं वी प्लेस्ड मतलब हम प्रतिज्ञा लेते हैं टू लिबरेट, है ना, मतलब स्वतंत्र करने की, ऑल आर पीपल, है ना, हम सब, हमारे जो लोग हैं उनको किस चीज़ से, कंटिन्यू बाउंडेज, जिन पर मतलब कंटिन्यू जो मतलब बाउंडेज थे, मतलब कहीं ना कहीं रोक टोक थी, पॉवर्टी दरिद्रता थी, और डिप्रीवेशन जो कहीं ना कहीं अलग हो चुके थे और जिनसे भेदभाव किया जाता था, जेंडर मतलब लिंग के आधार पर, और अलग जो अदर डिस्क्रिमिनेशन थे, भेदभाव थे। अब आगे बोलते हैं नेवर नेवर एंड नेवर अगेन शेल इट बी that this beautiful land will again experience the oppression of one by another। तो आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा कि ये धरती ऐसा कोई सा अत्याचार अब देखेगी इन फ्यूचर। ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर का मतलब किसी के द्वारा किसी पर अत्याचार किया जाना, तो ऐसा अब कभी नहीं होगा, ऐसा वो बोलते हैं। द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट। तो जो देखिए बोल रहे हैं कि जो ह्यूमन अचीवमेंट है, मतलब जो एक काले कलर का इंसान जो कि मतलब नेल्सन मंडेला खुद हैं, वो कहीं ना कहीं मतलब प्रेसिडेंट बने हैं, तो ये एक ह्यूमन अचीवमेंट है। फिर आगे बोलते हैं लेट फ्रीडम रेन, मतलब कि फ्रीडम को कहीं ना कहीं शासन करने दो, गॉड ब्लेस अफ्रीका, और अफ्रीका को ऐसा वो आशीर्वाद देते हैं। अब देखिए आगे बोलते हैं A few moments later we all lifted our eyes in awe as a spectacular array of South Africans jet helicopters and troops carriers roared in perfect formation over the Union buildings। तो क्या हुआ कि जैसे ही फ्यू मोमेंट लेटर, कुछ समय बाद, वी ऑल लिफ्टेड, हमने अपनी आंखें उठाई, है ना, एकदम भय से, ऑव से। तो हमने देखा स्पेक्टेकुलर अरे ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट्स। देखिए स्पेक्टेकुलर अरे का मतलब होता है एक इम्प्रेसिव डिस्प्ले। किस चीज़ का डिस्प्ले था ये, वहाँ पर ऊपर थे जेट्स, थे हेलीकॉप्टर, ट्रूप्स कैरियर, जो कि क्या कर रहे थे, यूनियन बिल्डिंग के ऊपर घूम रहे थे, जैसा कि हमारे वहाँ पर होता है 15 अगस्त 26 जनवरी पर, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं। It was not only a display of pinpoint precision and military force, but a demonstration of a military's loyalty to democracy। तो देखिए यहाँ पर वो बोलना चाह रहे हैं कि ये सिर्फ एक डिस्प्ले नहीं था पिन पॉइंट प्रिसीजन का, मतलब सुव्यवस्थित जो उनकी एक्यूरेसी थी, बल्कि ये मिलिट्री की जो लॉयल्टी है, ईमानदारी है, जो अपनी डेमोक्रेसी है उसके प्रति, उसका भी एक झलक थी, डेमोन्स्ट्रेशन था। टू अ न्यू गवर्नमेंट दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड, जो एक अभी नई जो गवर्नमेंट इलेक्टेड की गई है उसके प्रति उसकी ईमानदारी थी। ओनली मोमेंट्स बिफोर द हाईएस्ट जनरल ऑफ साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स
and police, their chest bedecked with ribbon and medals from days gone by। तो बोल रहे हैं कि कुछ देर पहले ही जो साउथ अफ्रीका के डिफेंस फोर्स के जो अधिकारी थे और पुलिस वाले थे, जिनके सीने पर रिबन लगे हुए थे और जो मेडल्स लगे हुए थे, है ना, सैल्यूटेड मी एंड प्लेस्ड देयर लॉयल्टी, थोड़ी देर पहले मुझे सैल्यूट किया और अपनी लॉयल्टी, अपनी ईमानदारी दिखाई। I was not unmindful of the fact that not so many years before they would not have saluted but arrested me। देखिए यहाँ पर अनमाइंडफुल का मतलब होता है हैड नॉट फॉरगॉटन, मतलब कि वो भूले नहीं थे कि कुछ साल पहले इन्हीं लोगों ने क्या किया था, इनको ना तो सैल्यूट किया था बल्कि इनको अरेस्ट कर लिया गया था, है ना। नॉट सैल्यूटेड मी बट अरेस्टेड मी। Finally, a chevron of Impala jets left a smoke trail of the black, red, green, blue and gold of the new South African flags। देखिए बोल रहे जो शेरवन का मतलब होता है वी शेप होता है, तो इम्पाला जेट का जो इम्पाला जेट जो था उसने क्या करा कि इन सभी कलर का जो ब्लैक, रेड, ग्रीन कलर, मतलब जो नया फ्लैग था साउथ अफ्रीका का, उस कलर का धुआं इन्होंने छोड़ा। अब आगे देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है। The day was symbolized for me by the playing of our two national anthems। तो उस दिन का दिन मेरे लिए बहुत ज़्यादा मतलब प्रतीक का था। And the vision of whites singing Nkosi Sikelel Africa and blacks singing Die Stem, the old anthem of Republic। अब देखिए बोल रहे कि जो ब्लैक लोग थे, जो वाइट लोग थे, उन्होंने क्या किया था, नकोसी सकेल गाया था, और जो ब्लैक थे उन्होंने डाई स्टीम, जो कि पुराने एंथम थे उस वहाँ के, वो गाए गए थे। अल्दो हालांकि दैट डे नाइदर ग्रुप न्यू द लिरिक्स ऑफ द एंथम। देखिए उस दिन ना तो कोई ग्रुप इनके जो लिरिक्स थे जानते थे। दे वंस डिस्पाइज्ड, क्योंकि वो एक दूसरे से देखिए नफ़रत करते थे, उनको बहुत लो ओपिनियन था, क्योंकि उस वक्त क्या था, जो वाइट लोग थे और जो ब्लैक थे एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे, इसलिए वो एक दूसरे के राष्ट्रगान को नहीं जानते थे। बट उस दिन क्या हुआ था कि ये दोनों जो राष्ट्रगान थे एक साथ गाए गए थे। अब आगे बोलते हैं दे वुड सून नो द वर्ड्स बाय हार्ट। तो इनको कुछ ही दिन बाद ये जो राष्ट्रगान के लिरिक्स हैं इनको ये पता लगेंगे, ये एक दूसरे को सीखेंगे। अब आगे बोलते हैं On the day of the inauguration, I was overwhelmed with a scene of history। देखिए ये बोल रहे हैं कि मुझे उस दिन क्या हो रहा था इनको, कि जो पास्ट था, जो बीता हुआ समय था इतिहास का, वो उस दिन इनॉग्रेशन के दिन इनको याद आ रहा था। अब आगे बोलते हैं इन द फर्स्ट डिकेड्स ऑफ द 20th century, a few years after the bitter Anglo-Boer War and before my own birth। देखिए ये बता रहे हैं कि जो पहला डिकेड था 20th सेंचुरी का, उसके कुछ सालों बाद ही क्या हुआ था कि बिटर एंग्लो वॉर जो हुआ था, इनके बर्थ से पहले की बात है ये। तो वहाँ पर क्या किया था, द वाइट स्किन्ड पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका पेस्ड अप देयर डिफरेंसेस एंड इरेक्टेड अ सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन अगेंस्ट द डार्क स्किन पीपल ऑफ देयर ओन लैंड। तो यहाँ पर क्या किया था, जो साउथ अफ्रीका के जो वाइट स्किन पीपल थे, उन लोगों ने क्या करा था कि अपने जो डिफरेंसेस थे, मतलब दो जो कम्युनिटी थी दोनों गोरी थी, तो उन्होंने क्या करा था, आपस में अपने जो डिफरेंसेस थे, मतलब मतभेद थे, उनको ख़त्म कर लिया था और एक ऐसा सिस्टम खड़ा कर दिया था काले लोगों के प्रति, जो जाकर के आगे रंग भेद का मतलब अपार्टाइड जो सिस्टम बना। अब आगे बोलता है द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड formed the basis of one of the harassed most inhuman society the world has ever known। तो ये जो सिस्टम इन्होंने जो बनाया था, है ना, इससे क्या हुआ, फॉर्म्ड द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हारेस्ट, मतलब बहुत ज़्यादा कठिन एक ऐसा सिस्टम था जिसको कि मतलब कोई लोग पसंद नहीं करते थे, जो कि मोस्ट इनह्यूमन था, मतलब अमानवीय प्रकार का था, मतलब कि काले लोगों से ये भेदभाव किया करते थे। तो ये जो सिस्टम है इसको वर्ल्ड हमेशा हमेशा के लिए याद रखेगा। Now in the last decade of the 20th century and my own 8th decade as a man, the system had been overturned forever and replaced by one that recognized the rights and freedoms of all peoples regardless of the color of their skin।
तो देखिए यहाँ पर वो बोल रहे हैं कि यहाँ पर जो मेरा डिकेट्स है ना, मतलब जो अभी 20th सेंचुरी का जो लास्ट डिकेट है और उनके खुद के जो 80 साल के हो चुके हैं ना, उनका खुद का मतलब नेल्सन मंडेला के खुद के 80 साल हो चुके हैं। तो ये जो सिस्टम है ना, दैट सिस्टम हैड बिन ओवरटर्न, मतलब कि जो जाति के आधार पर भेदभाव किया जाता था, अपार्टाइड जो सिस्टम था, उसको क्या कर दिया गया, ओवरटर्न मतलब ख़त्म कर दिया गया, हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया गया है। और एक ही सिस्टम है जो कि जानता है किसी ह्यूमन के राइट्स को, उसकी फ्रीडम्स को, रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ स्किन, जो कि कलर की स्किन के कलर की परवाह नहीं करता है कि ये काला है या ये गोरा है, सबको इक्वल राइट्स दिए गए हैं। अब आगे बोलते हैं दैट डे हैड कम अबाउट थ्रू द अनइमेजिनेबल सेक्रीफाइस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ माई पीपल। तो ये जो दिन आया है इसके लिए बहुत अनइमेजिनेबल सेक्रीफाइस किए गए हैं मेरे कंट्री के लोगों द्वारा। पीपल हु सफरिंग एंड करेज कैन नेवर बी काउंटेड और रिपेड। तो इन लोगों की जो सफरिंग है, मतलब जो तकलीफ़ है, इन लोगों का जो साहस है, उसको ना तो बताया जा सकता, गिना जा सकता और ना ही लौटाया जा सकता है। I felt that day as I have on so many days that I was simply the sum of all those African patriots who had gone before me। तो यहाँ पर नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि उस दिन वो कैसा फील कर रहे थे कि वो जो पुराने जो देशभक्त थे उन्हीं के तरह का, उन्हीं का एक हिस्सा है, उन्हीं का एक सम है, उन्हीं का एक जोड़ है। आगे बोलते हैं That long and noble line ended and now began again with me। तो ये नोबल लाइन का मतलब जो अच्छे लोग जो कि उनसे पहले जो जिनकी डेथ हो चुकी थी, वो जा चुके थे, वो एक नोबल लाइन जो थी वो अब ख़त्म हो चुकी थी। फिर वो बोलते कि नाउ बिगेन अगेन विथ मी, और ये अब मेरे द्वारा वापस से चालू कर दी गई है। मतलब एक कोई ना कोई एक देशभक्त फिर यहाँ पर जन्म लिया है, एक बड़ा देशभक्त है। फिर आगे बोलते हैं आई वॉज पेन्ड दैट आई वॉज नॉट एबल टू थैंक दैम and they were not able to see what their sacrifices had wrought। तो देखिए वो बोल रहे आई वॉज पेंड, मतलब उनको एक तकलीफ़ थी कि वो उन लोगों को धन्यवाद नहीं कर पाएंगे, मतलब ये जो पेट्रियोट्स थे, जो देशभक्त थे उनसे पहले वाले, और ये भी यहाँ पर अब अवेलेबल नहीं है ना, वो भी नहीं देख पाएंगे कि उनके जो सेक्रीफाइसेस हैं उन्होंने क्या किया है। रोट मतलब होता है डन, मतलब उनके जो सेक्रीफाइसेस थे, जो उन्होंने संघर्ष किया था, अब उसी संघर्ष की बदौलत यहाँ पर क्या हो चुका है, मतलब ये जो सिस्टम है अपार्टाइड ये पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है। अब आगे बोलते हैं द पॉलिसी ऑफ अपार्टाइड क्रिएटेड अ डीप एंड लास्टिंग वाउंड इन माई कंट्री। तो ये जो अपार्टाइड की जो पॉलिसी थी है ना, जो ये सिस्टम था, इसने क्या करा है कि पूरी कंट्री के अंदर एक घाव सा पैदा कर दिया है ना, इन माई कंट्री एंड माई पीपल, मेरे कंट्री के लोगों में भी। ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मेनी ईयर्स इफ़ नॉट जनरेशन्स रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हर्ट। तो ये बोल रहे हैं कि हम सभी कुछ ना कुछ इस चीज़ से रिकवर होने में कुछ साल तो हमें लगेंगे, अगर पूरी पीढ़ियाँ नहीं भी लगी तो कुछ साल तो हमें इससे उभरने में लगेंगे। बट द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशंस एंड ब्रूटलिटी हैड अनदर अनइंटेंडेड इफ़ेक्ट। तो ये बता रहे हैं कि जो ये ऑपरेशन मतलब जो ये अत्याचार किए गए थे, इसका भी एक अनइंटेंडेड इफ़ेक्ट हुआ है। अनइंटेंडेड का मतलब होता है कि जिसको नहीं चाहा गया हो, ऐसा कुछ इफ़ेक्ट हुआ है। तो देखिए आगे अब ये क्या इफ़ेक्ट है वो हम आगे देखते हैं। And that was that it produced the Oliver Thambos, the Walter Sisulu, the Chief Luthilis, the Yusuf Dados, the Abraham Fishers, the Robert Sobokves of our times। देखिए यहाँ पर वो बोलना चाह रहे हैं कि इसकी वजह से क्या हुआ, जो ये अत्याचार किए गए थे, मतलब ये जो ऑपरेशन मतलब अत्याचार किया गया था, तो इससे क्या हुआ कि ऐसे बड़े बड़े देशभक्त जैसे लोग पैदा हुए, जैसे ओलिवर थेम्बोस जैसे लोग पैदा हुए, वॉल्टर सिस्लूर जैसे लोग पैदा हुए। देखिए यहाँ पर किसी भी नाम के आगे कभी भी द नहीं आता है ना, लेकिन यहाँ पर द है क्योंकि वो बात कर रहे हैं किसी एक इंसान की नहीं, बल्कि वो कहना चाह रहे हैं कि इनके जैसे लोग इस धरती पर पैदा हुए बिकॉज ऑफ अपार्टाइड जो सिस्टम था उसके अगेंस्ट फाइट करते करते। देखिए इसके नाम के आगे हमेशा जहाँ पर अगर द लगा होगा तो एस भी इसके आगे लगा ही होगा, इस नाम के एंड में एस ज़रूर लगा होगा, जैसे यहाँ पर लगा हुआ सिस्लूस है ना, दादोस। अब देखिए आगे बोलता है मैन ऑफ सच एक्स्ट्रा करेज विजडम एंड जेनरसिटी। मतलब ये वो आदमी थे जिनके अंदर एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज था, विजडम थी, जेनरसिटी थी। अब आगे बोलते हैं दैट देयर लाइक मे नेवर बी नोन अगेन। देखिए लाइक का मतलब होता है उनके बराबर या उनके समान। यहाँ पर
इस लाइक का मतलब ये है कि उनके जैसे लोग अब दोबारा नहीं देखे जा सकेंगे। परहैप्स इट रिक्वायर्स सच डेप्थ ऑफ ऑपरेशन टू क्रिएट सच हाइट्स ऑफ कैरेक्टर। तो देखिए बोल रहे हैं कि अपार्टाइड जैसे सिस्टम की ज़रूरत भी थी इस तरह के कैरेक्टर को पैदा करने के लिए, क्योंकि कोई भी तकलीफ़ आती है तो कहीं ना कहीं किसी एक महान हस्ती का जन्म होता है। तो यहाँ पर वो ये बात बोलना चाह रहे हैं कि इस अत्याचार जो किया गया है इसके वजह से इस तरह के लोग भी पैदा हुए हैं। अब आगे बोलते हैं माई कंट्री इज़ रिच इन द मिनरल्स एंड जेम्स दैट लाइज बीनीथ इट्स सोइल। तो मेरी जो कंट्री है वो क्या है, मिनरल्स में मतलब जो खनिज पदार्थ है उसमें बहुत रिच है, मतलब बहुत सारा इसमें खनिज पदार्थ है। बीनीथ इट्स सोइल मतलब इसकी मिट्टी के नीचे दबा हुआ है। बट आई हैव ऑलवेज नोन दैट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इज़ इट्स पीपल। लेकिन इसकी सबसे बड़ी ग्रेटेस्ट वेल्थ जो है, वेल्थ का मतलब होता है कि जो सबसे बड़ा खजाना वो क्या है, यहाँ के लोग हैं। फाइनर एंड ट्रूअर देन द प्योरेस्ट डायमंड्स। देखिए बोलना चाह रहे हैं कि जो डायमंड से भी अच्छे लोग हैं। इट इज़ फ्रॉम दिस कॉमरेड्स इन द स्ट्रगल दैट आई लर्न द मीनिंग ऑफ करेज। तो देखिए बोलना चाह रहे हैं कि ये वो मेरे स्ट्रगल के साथी थे। कॉमरेड्स का मतलब होता है साथी, जिनसे मैंने करेज का मीनिंग समझा है कि साहस क्या होता है। टाइम एंड अगेन मतलब बार बार। आई हैव सीन मैन एंड वुमेन रिस्क एंड गिव्स देयर लिव्स फॉर एन आइडियाज़। तो बोल रहे कि मैंने लोगों के रिस्क को देखा है जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी लगाई है एक आइडियाज़ के लिए। आई हैव सीन मैन स्टैंड अप टू अटैक्स एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग, शोइंग अ स्ट्रेंथ एंड रिजिलेंस दैट डिफाइज द इमेजिनेशन। तो बोल रहे कि मैंने लोगों को देखा है बिना टूटे, बिना है ना, विदाउट ब्रेकिंग, है ना, जो कि क्या करते हैं, शोइंग अ स्ट्रेंथ, जो क्या करते हैं अत्याचार सहते हुए भी एक अच्छी मतलब स्ट्रेंथ दिखाते हैं, जो कहीं ना कहीं इमेजिनेशन को या मानव की कल्पना को चुनौती देते हैं। आई लर्न दैट करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर बट द ट्रायम्फ ओवर इट। तो देखिए वो बोल रहे कि करेज का मतलब ये नहीं होता है कि आपके अंदर डर की अनुपस्थिति हो या आपके अंदर डर ना हो, बल्कि आप इस पर विजय पा लो, यही एक करेज होता है। द ब्रेव मैन इज़ नॉट ही हु डज़ नॉट फील अफ्रेड। एक बहादुर आदमी वो नहीं होता है जो डर फील नहीं करता है, बट ही हु कॉन्कर्स दैट फियर। बहादुर आदमी वो होता है जो अपने डर को काबू कर लेता है। अब देखिए आगे बोलते हैं नो वन इज़ बोर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन एंड हिज बैकग्राउंड और हिज रिलीजन। देखिए कोई भी व्यक्ति जो होता है वो हेट करने के लिए पैदा नहीं होता है बिकॉज ऑफ स्किन और बैकग्राउंड की वजह से और रिलीजन की वजह से। पीपल मस्ट लर्न टू हेट एंड इफ़ दे कैन लर्न टू हेट दे कैन बी टॉट टू लव। देखिए लोगों को नफ़रत करना सिखाया जाना चाहिए, लेकिन अगर उन्हें नफ़रत सिखाई जा सकती है तो उनको प्यार करना भी सिखाया जा सकता है। फॉर लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट्स देन इट्स अपोजिट। तो वो बोल रहे हैं कि जो लव होता है वो नफ़रत की अपेक्षा और नेचुरली हार्ट में आता है। Even in the grimmest time in prison, when my comrades and I were pushed to our limits। देखिए बोल रहे कि जब हमारा ग्रीमेस्ट टाइम था, मतलब एक भयानक टाइम था, एक स्ट्रगल का टाइम था, तो हम क्या कर रहे थे, अपनी लिमिट को पुस्ट कर रहे थे। लिमिट पुस्ट का मतलब दर्द सहने की क्षमताओं को बढ़ा रहे थे। आई वुड सी अ ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी इन वंस ऑफ द गार्ड्स परहैप्स जस्ट फॉर अ सेकेंड। तो बोल रहे कि मैंने एक ह्यूमैनिटी की ग्रिमिस्ट मतलब झलक देखना, एक मानवता की झलक देखी थी एक गार्ड के अंदर। वो भले ही कुछ समय के लिए थी, कुछ सेकंड के लिए ही थी, बट इट वॉज इनफ टू रीअश्योर मी एंड कीप मी गोइंग। तो यही काफ़ी थी मेरे लिए, मुझे रीश्योर मतलब मुझे सुनिश्चित करने के लिए और मुझे आगे बढ़ने के लिए। अब आगे बोलते हैं मैंस गुडनेस इज़ अ फ्लेम दैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड। देखिए मतलब होता है कि आदमी की जो गुडनेस होती है वो एक ज्योति की तरह होती है जिसको छुपाया जा सकता है लेकिन उसको बुझाया नहीं जा सकता। एक्सटिंग्विश्ड का मतलब होता है बुझाना। अब आगे बोलते हैं इन लाइफ एवरी मैन हैज़ ट्वाइन ऑब्लिगेशंस टू हिज फैमिली, टू हिज पेरेंट्स, टू हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन एंड ही हैज़ एन ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल, हिज कम्युनिटी, हिज कंट्री। अब देखेंगे वो बोल रहे हैं कि एक आदमी के दो ऑब्लिगेशन मतलब कर्तव्य होते हैं, एक अपनी फैमिली के लिए, पेरेंट्स के लिए, वाइफ के लिए, चिल्ड्रंस के लिए, और एक ऑब्लिगेशन होता है उसके देश के लोगों के लिए, समाज के लिए, कंट्री के लिए। इन अ सिविल एंड ह्यूमन सोसाइटी
society each man is able to fulfill those obligations according to his own inclination and abilities। देखिए बोल रहे हैं कि जो आदमी होता है वो ये दोनों तरह के obligations को फुलफ़िल कर सकता है, कर्तव्यों को निभा सकता है ना, अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लिनेशन, मतलब अपनी नेचुरल टेंडेंसी और बिहेवियर के आधार पर, अपनी क्षमताओं के आधार पर। बट इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, बट साउथ अफ्रीका में इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर अ मैन ऑफ माई बर्थ एंड कलर टू फुलफिल बोथ दोज ओब्लिगेशंस। तो जो साउथ अफ्रीका में ये जो मेरी तरह लोग थे, मतलब जो ब्लैक स्किन पीपल थे, उनके लिए इम्पॉसिबल था इन दोनों ही कर्तव्यों को फुलफ़िल करना। अब आगे बोलते हैं इन साउथ अफ्रीका अ मैन ऑफ कलर हु अटेम्प्टेड टू लिव एज अ ह्यूमन बीइंग वॉज पनिश्ड एंड आइसोलेट। कि जो भी व्यक्ति जो ब्लैक कलर के लोग थे, उन्होंने अगर कोशिश की है इस ओब्लिगेशंस को फुलफ़िल करने की, तो उन्हें क्या करा गया, पनिश्ड किया गया और आइसोलेट मतलब अलग कर दिया गया। इन साउथ अफ्रीका अ मैन हु ट्राइड टू फुलफ़िल his duty to his people was inevitably ripped from his family and his home and was forced to live a life apart। तो वो बोल रहे हैं कि जिस भी व्यक्ति ने कोशिश करी है साउथ अफ्रीका के अंदर अपने लोगों के लिए अपनी जो ज़िंदगी जीने की, है ना, तो उनको क्या कर दिया गया, इनएविटेबली रिप्ड मतलब अलग कर दिया गया अपनी फैमिली से, अपने घर से, और उसको फोर्स्ड किया गया अलग से ज़िंदगी जीने के लिए। अ ट्विलाइट एग्जिस्टेंट ऑफ सेक्रेसी एंड रिबेलियन। तो ये एक ट्विलाइट एग्जिस्टेंस थी, मतलब आप दो काम एक साथ नहीं कर सकते हो। आई डिड नॉट इन द बिगिनिंग चूज़ टू प्लेस माई पीपल अबो माई फैमिली। तो बोल रहे कि बिगिनिंग के अंदर मैंने अपने लोगों को अपनी फैमिली से ऊपर नहीं माना। बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल आई फाउंड दैट आई वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम फुलफिलिंग माई ऑब्लिगेशंस एज अ सन, अ ब्रदर, अ फादर एंड अ हस्बैंड। तो मुझे क्या करा गया, जब मैंने अपनी कोशिश करी अपने लोगों के साथ कि उनकी मदद करते हुए ये सारे ऑब्लिगेशंस फुलफ़िल करूँ, तो मुझे एक ब्रदर का, एक फादर का और एक हस्बैंड का ऑब्लिगेशन मतलब कर्तव्य भी फुलफ़िल करने से रोका गया। प्रिवेंटेड का मतलब होता है रोकना। आई वॉज नॉट बोर्न विथ अ हंगर टू बी फ्री, आई वॉज बोर्न फ्री। मैं एक स्वतंत्रता की भूख लेकर के पैदा नहीं हुआ था, बल्कि मैं स्वतंत्र पैदा हुआ था। फ्री इन एवरी वे दैट आई कुड नो, और हर तरह से फ्री था, हर रास्ते से फ्री था। फ्री टू रन इन द फील्ड, मैं स्वतंत्र था फील्ड में दौड़ने के लिए। नियर माई मदर्स हट, अपनी जो झोपड़ी होती है उसके आसपास दौड़ने के लिए मैं फ्री था। फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम्स, मैं स्वतंत्र था स्ट्रीम में तैरने के लिए। दैट रेन थ्रू माई विलेज, जो कि मेरे विलेज से होकर के जाती थी। फ्री टू रोस्ट मिलीज अंडर द स्टार्स, मैं स्वतंत्र था मिलीज को रोस्ट करने के लिए, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं, मतलब मकई को पकाने के लिए अंडर द स्टार्स। एंड राइड टू ब्रॉड बैक्स ऑफ स्लो मूविंग बुल्स, मतलब जो बैलगाड़ी वगैरह होती है वो चलाने के लिए भी मैं स्वतंत्र था। एज लॉन्ग एज मतलब होता है जब तक। आई ओबेड माई फादर एंड अबाइडेड बाय द कस्टम्स ऑफ माई ट्राइब्स, आई वॉज नॉट ट्रबल्ड बाय द लॉज ऑफ मैन और गॉड। तो देखिए बोलते हैं कि जब तक, है ना, जब तक, एज लॉन्ग एज, जब तक मैंने क्या करा, माना कि उसको, अपने फादर को और अपने जो कस्टम्स थे उनको माना, अपनी जाति के जो कस्टम थे उनको माना, तब तक मुझे कोई भी परेशानी नहीं आई। आई वॉज नॉट ट्रबल्ड बाय लॉस, मतलब इंसान के द्वारा भी मुझे कोई परेशानी नहीं हुई और भगवान के द्वारा भी मुझे कोई परेशानी नहीं हुई। अब देखिए आगे क्या बोलते हैं। It was only when I began to learn that my boyhood freedoms was an illusion। देखिए अब ये परेशानियाँ कब से आना चालू हुई, जब मैंने ये जानना चालू किया कि मेरे जो बचपन की जो फ्रीडम्स थी, जो स्वतंत्रता थी, वो एक भ्रम था, है ना, एक इल्यूजन था। When I discovered as a young man that my freedoms had already been taken from me, जब मैं बड़ा हुआ तो मुझे पता चला कि मेरी जो स्वतंत्रता है वो मुझसे पहले ही छीन ली गई। That I began to hunger for it, फिर मुझे इसकी भूख लगने लगी, फिर मेरे मन में इसकी फ्रीडम की चाह आने लगी। एट फर्स्ट मतलब जो शुरुआत में एज अ स्टूडेंट आई वॉन्टेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ। शुरुआत में एज अ स्टूडेंट में जो फ्रीडम चाहता था अपने लिए चाहता था। द ट्रांजिटरी फ्रीडम of being able to stay out at night, read what I pleased and go where I choose। तो देखिए स्टार्टिंग में वो चाहते थे कि उनको मतलब रात में कहीं जहाँ भी वो रुकना चाहे वहाँ पर वो रुक सके, जो पढ़ना चाहे वो पढ़ सके, जहाँ जाना चाहे वहाँ वो जा सके। लेटर एज अ यंग मैन इन जोहानबर्ग, मतलब जोहानबर्ग में बाद में क्या होता है वो ये बताते हैं। आई यर्न्ड का मतलब होता है तरस जाना। आई यर्न्ड फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल
फ्रीडम्स। तो देखिए जब जोहानबर्ग में क्या हुआ कि बाद में वो एक बेसिक और ऑनरेबल जो फ्रीडम्स होती है उसके लिए भी वो तरस गए, ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल, ऑफ अर्निंग माई कीप, मतलब पैसा कमाने के लिए, ऑफ मैरिंग एंड हैविंग फैमिली। वहाँ पर क्या करते थे कि आप शादी नहीं कर सकते थे, अपनी फैमिली नहीं रख सकते थे। द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड, जो फ्रीडम्स होती है उसको क्या ऑब्स्ट्रक्ट नहीं किया जाना चाहिए इन लॉफुल लाइफ के अंदर, मतलब उसका दखल अंदाजी नहीं की जानी चाहिए। अब देखिए आगे क्या बोलते हैं। बट देन आई स्लोली सो दैट नॉट ओनली वॉज आई नॉट फ्री बट माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वर नॉट फ्री। बट कुछ समय बाद मुझे पता चला कि मैं ही स्वतंत्र नहीं बल्कि मेरे जो ब्रदर और सिस्टर थे उनकी भी स्वतंत्रता छीन ली गई है। आई सो दैट इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम दैट वॉज कर्टाइल्ड, मतलब होता है कि कम कर देना है ना, बट द फ्रीडम ऑफ एवरी वन हु लुक्ड लाइक आई डिड। तो वो बोल रहे हैं कि उन सभी की स्वतंत्रता छीन ली गई थी जो मेरी तरह दिखते थे। दैट इज़ व्हेन, तब है ना, दैट इज़ व्हेन का मतलब है तब, आई जॉइंड द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, तो तब उन्होंने क्या करा कि अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस जो पॉलिटिशियंस पार्टी थी उसको ज्वाइन किया। एंड दैट इज़ व्हेन द हंगर ऑफ माई ओन फ्रीडम बिकेम द ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम फ्रीडम ऑफ माई पीपल। तो देखिए वो बोलना चाह रहे हैं कि जब ये उस समय तो ये सिर्फ मेरी ही भूख थी, लेकिन जब मैंने ये पार्टी ज्वाइन करी तो ये जो भूख थी मतलब स्वतंत्रता पाने की, ये मेरी सभी के लिए हो गई कि सभी को जो मेरी तरह दिखते हैं उनको स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। अब देखिए आगे बोलते हैं, इट वॉज दिस डिज़ायर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल टू लिव देयर लिव्स विथ डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट्स दैट एनिमेटेड माई लाइफ। तो देखिए ये एक ऐसा डिज़ायर था, इट वॉज दिस डिज़ायर, जिसने क्या करा कि मेरे लोगों की मतलब शान से वो लाइफ जी सके, रिस्पेक्टफुल लाइफ जी सके, इस तरीके से मेरी लाइफ को एनिमेटेड किया, मतलब आगे बढ़ाया और उसमें जोश भरा। फिर आगे बोलते हैं, दे ट्रांसफॉर्म्ड अ फ्राइटेंड यंग मैन इनटू अ बोल्ड वन। तो इस चीज़ ने क्या करा, जो ये सपना था उनका स्वतंत्रता पाने का, उसने क्या करा, एक डरे हुए आदमी को मतलब एक बोल्ड मतलब एक साहसी आदमी बना दिया। दे ड्रो अ लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी टू बिकम अ क्रिमिनल। तो इससे क्या हुआ, जो एक आदमी जो कि एक वकील हुआ करता था वो आगे चल के क्रिमिनल बना। मतलब नेल्सन मंडेला सब अपने बारे में बता रहे हैं। दैट टर्न अ फैमिली लविंग हस्बैंड इनटू अ मैन विदाउट होम। तो इससे क्या हुआ, एक फैमिली लविंग हस्बैंड जिसको फैमिली पसंद होती थी आगे चलकर उसके पास घर भी नहीं रहा। दैट फोर्स्ड अ लाइफ लविंग मैन टू लिव लाइक अ मॉन्क। तो इससे क्या हुआ कि इसने फोर्स कर दिया एक लाइफ लविंग मैन को मॉन्क की तरह जीने के लिए। आई एम नो मोर वर्चुअस और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग देन द नेक्स्ट मैन। देखिए बोल रहे कि मैं दूसरे आदमियों से ज़्यादा वर्चुअस मतलब गुणकारी और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग नहीं था, बट आई फाउंड दैट आई कुड नॉट इवन एन्जॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम्स। वो बोल रहे हैं कि मेरे को बाद में पता चला कि मैं एक लिमिटेड फ्रीडम भी नहीं जी सकता हूँ। फिर आगे बोलते हैं, आई वॉज अलाउड वेन आई न्यू माई पीपल वर नॉट फ्री। फिर मुझे अलाउ किया गया जब मुझे पता चला कि मेरे ही लोग फ्री नहीं हैं। फ्रीडम इज़ इंडिविजुअल, ये बोलते हैं फ्रीडम जो होती है वो इंडिविजुअल होती है, व्यक्तिगत होती है। द चेन ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल वर द चेन्स ऑन ऑल ऑफ देम। तो देखिए अगर किसी एक पर अगर बेड़ियाँ पड़ी है तो वो सभी पर पड़ी है। द चेन्स ऑन ऑल माई पीपल वर द चेन ऑन मी। अगर मेरे सभी लोगों पर बेड़ियाँ पड़ी है इसका मतलब है कि मुझ पर भी वो बेड़ियाँ रखी गई है, पड़ी गई है। अब आगे बोलता है, आई न्यू दैट द ऑपरेशन मतलब जो अत्याचारी होते हैं, मस्ट बी लिबरेटेड, उसको भी आज़ाद किया जाना चाहिए, जस्ट एज श्योरली एज द ऑप्रेस्ड। मतलब अत्याचारी जो होते हैं वो जो अत्याचार करते हैं वो भी कहीं ना कहीं एक मतलब अस्वतंत्र है, फ्री नहीं है, वो भी किसी न किसी तरह की कैद में बंधे हुए हैं। अ मैन हु टेक्स अवे अनदर्स मैन्स फ्रीडम इज़ अ प्रिजन ऑफ हैट्रेड। तो बोलते हैं कि वो आदमी जो दूसरों की फ्रीडम ले जाता है वो भी एक तरह की प्रिजन में मतलब एक तरह की कैद में कैद है, जो कि एक नफ़रत की जेल है, उसके अंदर वो कैद है ना, प्रिजन ऑफ हैट्रेड। अब आगे बोलते हैं, ही इज़ लॉक्ड बिहाइंड द बार ऑफ प्रेजुडाइज एंड नैरो माइंडनेस। तो इस तरह के लोग जो हैं, प्रेजुडाइज मतलब बेवजह किसी चीज़ को डिसलाइक करने वाले, मतलब उसको पसंद नहीं करने वाले, इस तरह की नैरो माइंडेड जो सलाखें होती है या छोटी सोच होती है उसके तहत वो कहीं ना कहीं बंदी बने हुए हैं।
आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ़ आई एम टेकिंग अवे समवंस एल्सेस फ्रीडम। तो वो बोल रहे हैं कि मैं खुद भी फ्री नहीं हूँ अगर मैं किसी की आज़ादी को छीन लेता हूँ। जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री व्हेन माई फ्रीडम इज़ टेकन फ्रॉम मी। तो बोलते जब मेरी आज़ादी ले जाई गई है, मतलब मेरी आज़ादी जब ले ली गई है तो इसका मतलब है कि मैं भी फ्री नहीं हूँ। ऑप्रेस्ड एंड द ऑप्रेसर्स अलाइक आर रोब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी। मतलब जो अत्याचारी और अत्याचारी, इसने क्या कर दिया है कि ह्यूमैनिटी को रोब्ड कर दिया है और लूट लिया है उसे। तो आज का ये चैप्टर इतना ही था। आई होप कि आपको ये चैप्टर पसंद आया हो। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया हो। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आगे आने वाले वीडियोस का और चैप्टर्स का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और इसी तरह से कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप मूविंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।